जिस वक्फ बोर्ड की ताकत कभी नरसिम्हा राव सरकार ने बढ़ाई थी, उसे अब मोदी सरकार कम करने वाली है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने वाली है। कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और सरकार के इस फैसले के बाद से देश का सियासी पारा हाई है। अब वक्फ बोर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके पास कितनी संपत्ति है, इस पर क्या आरोप लगे हैं, इससे जुड़े विवाद और सारे सवालों के जवाब जानने से पहले सुनते हैं कि वक्फ एक्ट में होने वाले संशोधन को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। हाँ, संशोधन बिल इनका ऐसा जानकारी लग रही है कि पेश करेंगे। उसका इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से उसको विरोध करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को, जो मुझे उम्मीद है कि करेगा, क्योंकि इनकी लगातार नीयत खराब है। वक्फ की संपत्तियों पर केंद्र सरकार कोई रोजगार तो दे नहीं सकी नौजवानों को, कोई नया कुछ कर नहीं पा रही, तो लिहाजा इसी तरह मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। और वक्फ की संपत्तियां क्योंकि आजकल प्राइम लोकेशन पे आ चुकी हैं, जिस पर सरकार की निगाह है, सरकार उनको हथियाना चाहती है, इसलिए बार बार वक्फ एक्ट में लाकर वक्फ के कानूनों को कमजोर कर रही है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। ऐसे कई मस्जिद दरगाहें हैं हमारे भारत में जहां पर बीजेपी आरएसएस ये क्लेम करती है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है। तो जो पावर जुडिशरी का है वो एग्जीक्यूटिव छीनना चाह रहा है उसको। इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी में आया है कि 40 के आसपास इसमें संशोधन आ सकते हैं। तो ये संशोधन कैसे होंगे ये तो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे, लेकिन इतना विश्वास है कि जो भी संशोधन होंगे वो वक्फ हित में होंगे, राष्ट्र हित में होंगे, और इससे जो बॉडी है वो बॉडी मजबूत बनेगी, इतना हमको पूरा भरोसा है। और साथ ही आपने प्रश्न किया कि अन्य नेतागण क्या कह रहे हैं, तो देखिए इनका तो काम ही सिर्फ आरोप लगाना है कि आरोप लगा दिए जाए। अभी आपको पता नहीं है कि संशोधन क्या आ रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि संशोधन क्या होने चाहिए, और आपने आरोप लगा दिया कि नहीं वक्फ को कमजोर कर दिया। अरे कैसे कमजोर कर दिया जाएगा? वक्फ को मजबूत बनाने के लिए, वक्फ की संपत्तियों को मजबूत बनाने के लिए ये बिल आएंगे और ये संशोधन आएंगे तो आएंगे, और हम उसका स्वागत करते हैं। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना होता है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। इन्हीं संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वहीं वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटाने के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन भी किया गया। वक्फ बोर्ड का इतिहास। 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित किया गया। नेहरू सरकार द्वारा अधिनियम लाया गया था, लेकिन ये निरस्त हो गया। 1955 में नया वक्फ अधिनियम लाया गया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उस समय थी और उन्होंने इसकी ताकत बढ़ाई। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक्ट में फिर से संशोधन किया और फिर से वक्फ बोर्ड की ताकत को नया इजाफा मिला। वक्फ बोर्ड का काम और संपत्ति। वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव के लिए बोर्ड बने हैं।
हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड हैं। 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड बनाए गए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति 13 साल में दोगुनी हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं है जितनी भारत में है। वक्फ भारत में रक्षा और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ बोर्ड के पास 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत कई अधिकार दिए गए। वक्फ सोचता है कि भूमि किसी मुस्लिम की है तो ये वक्फ की संपत्ति है। वक्फ को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच ने वक्फ को उस समय अवैध करार दिया था। हालांकि ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसे नहीं माना और इसे बचाने के लिए 1913 में नया एक्ट लाया गया। फिलहाल वक्फ बोर्ड पर आरोप लगे हैं कि उसने 1995 के कानून का दुरुपयोग किया। वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है जो फैसला करे कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और कौन सी नहीं। अब तक वक्फ बोर्ड की ना तो राज्य, ना केंद्र और ना अदालत जांच कर पाती है। इसी के बाद मांग उठी कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे और वक्फ में ट्रांसपेरेंसी हो। वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और राजस्व की जांच भी हो सके। बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव कर महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं भी होंगी। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल के सदस्य नहीं है। वहीं जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड पर 1995 के कानून के दुरुपयोग और हिंदुओं की संपत्ति छीनने के आरोप लगे हैं। बोर्ड के पास कितना रेवेन्यू है इसका कोई आकलन नहीं है। इसके अलावा भी वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई शिकायतें और विवाद सामने आए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है और बेशक ही इस फैसले के बाद से, इस बिल के बाद से वक्फ बोर्ड की ताकत और अधिकार कम हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।